नमस्कार बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। देखिए, कल हमने रीडर का पाठ 3 किया था। पाठ 3 का नाम है हिमालय की बेटियां। और बच्चों, वह पाठ केवल पढ़ने के लिए है। उसके मैंने शब्द अर्थ भी आपको भेज दिए हैं। सभी बच्चों ने शब्द अर्थ अपनी हिंदी की 1 कॉपी में, हिंदी नंबर 1 में लिखने हैं। ठीक है बच्चों। और पार्ट 3 पेपर में नहीं आएगा, उसको समझना है, बिल्कुल अच्छी तरह से समझ आ जाना चाहिए। और उसके शब्द अर्थ भी करेंगे, वो लर्न होने चाहिए। ठीक है। और आज हम पार्ट 4 करेंगे। पार्ट 4 कविता है। कविता का नाम है, देखिए, कठपुतली। कविता का नाम है कठपुतली। कठपुतली। और कठपुतली कविता किसने लिखी है? भवानी प्रसाद मिश्र ने। किसने लिखी है? भवानी प्रसाद मिश्र। इस कविता को लिखने वाले कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र। देखिए, दिखाई दे रहा ना, किसने लिखी है? भवानी प्रसाद मिश्र ने। तो बच्चों देखिए, कठपुतली क्या कहती है? कठपुतली पता है क्या होती है? किसको कहते हैं? काठ की बनी गुड़िया को। काठ की यानी कि लकड़ी की बनी गुड़िया जो होती है उसको कठपुतली कहते हैं। काठ की बनी पुतली जो है या यानी कि गुड़िया, वह कठपुतली कही जाती है, कठपुतली कहलाती है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से सुनेंगे। देखिए, पहले कविता को पढ़ते हैं। कठपुतली गुस्से से उबली। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली, ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे? इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। तो देखिए, कठपुतली है। तो कठपुतली आपने देखी ना, उसके रस्सी बांधे होते हैं, धागे बांध देते हैं, और जिस जैसे हम उसको चलाते हैं, नचाते हैं, तो उसी प्रकार से वह काम करती है, डांस करती है। जो भी काम करवाना होता है तो धागे बांध करके जिस दिशा में चलाना होता है उसी दिशा में वो चलती है। तो परेशान होकर के कठपुतली क्या कहती है? कठपुतली कहती है कि गुस्से से उबली। गुस्से से उबली का मतलब है क्रोधित हुई। उसके चारों तरफ धागे बंधे हुए थे, तो वह गुलामी के बंधन में थी। तो कठपुतली कहती है गुलामी का बंधन उससे सहा नहीं जा रहा, वह परेशान हो जाती है। तो गुलामी का जीवन कोई सहन करेगा? बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से कठपुतली भी यही सोचती है कि मुझे इन जंजीरों में, इन धागों में क्यों बांधा हुआ है, क्यों बांध रखा है। तो वह यह बात सोच करके गुस्से से बोलती है, गुस्सा हो जाती है, क्रोधित हो जाती है। तो क्रोधित होकर कहती है, कठपुतली गुस्से से उबली, बोली, ये धागे क्यों हैं मेरे आगे पीछे? इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। पाँव पर छोड़ देना, आत्मनिर्भर होने दो, आत्मनिर्भर होना। तो गुस्से में होकर के, क्रोधित होकर के कठपुतली कहती है कि ये जो धागे मुझे बांध रखे हैं मेरे आगे पीछे, ये धागे क्यों बंधे हुए हैं? मेरे आगे पीछे धागे क्यों बांध रखे हैं? इन धागों को तोड़ दो और मुझे आत्मनिर्भर होने दो। ठीक है। तो देखिए बच्चों, एक बार फिर बता देती हूँ। कवि स्पष्ट बोलते हैं, स्पष्ट बताते हैं कि कठपुतली स्वयं को, अपने आप को धागों में जकड़ा देखकर गुस्से में होकर कहती है कि मुझे आगे पीछे धागों से क्यों बांध रखा है, क्यों बांधा हुआ है? हम भी स्वतंत्र रहना, मैं भी स्वतंत्र रहना चाहती हूँ, या हम कठपुतलियाँ भी स्वतंत्रता से रहना चाहती हैं, परंतु धागे में बंधे होने पर हम पराधीन हैं। ये धागे जो हमारे आगे पीछे धागे बांधे हुए हैं, हम पराधीन हैं, दूसरों के बंधन में हैं, हम गुलामी का जीवन जी रहे हैं। हम मुक्त होकर अपने पैरों पर स्वतंत्रता से खड़ा होना चाहते हैं। तो कठपुतली कहती है कि हम भी आज़ाद होकर के अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है, यानी कि आत्मनिर्भर होना चाहती हैं, अर्थात स्वतंत्रता का जीवन जीना चाहती हैं। हमें दूसरों की पराधीनता यानी कि दूसरों की गुलामी स्वीकार नहीं है, अर्थात गुलामी का जीवन जीना हमें अच्छा नहीं लगता, वह हमें दुखी, गुलामी का जीवन हमें परेशान करता है, अर्थात गुलामी का जीवन जीना हम भी नहीं चाहती। ठीक है, समझ आ गया? तो अब आगे देखिए। सुनकर बोली कठपुतली, और क्या बोली? सुनकर बोली, और कठपुतलियाँ की हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद को छुए। ठीक है। तो और का मतलब है अन्य दूसरी कठपुतलियों के बारे में बताती है, अन्य दूसरी कठपुतलियाँ। ठीक है,
और का मतलब है अन्य दूसरी कठपुतलियाँ, ठीक है, अपने मन के छंद छुए, अपने मन की भावना, अपने मन की इच्छा को बताती हैं, ठीक है। तो देखिए इसका मतलब सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। तो देखिए कवि कहते हैं कि पहली कठपुतली की इच्छा जान करके अन्य कठपुतलियाँ भी बोल उठी। पहली कठपुतली ने कहा कि हमें बंधन में क्यों बांध रखा, हमें धागों में क्यों बांध रखा, हमें आत्मनिर्भर होने दो, हमें आज़ादी के लिए छोड़ दो, हम भी आज़ाद रहना चाहती हैं। तो यह बात दूसरी कठपुतलियों ने भी सुनी। तो उसकी इच्छा को जान करके अन्य कठपुतलियाँ और कठपुतलियाँ मतलब अन्य कठपुतलियाँ भी बोल उठी और कहती कि हाँ आखिर स्वतंत्रता किसे प्यारी नहीं लगती, भैया आज़ादी तो सबको ही अच्छी लगती है, कौन स्वतंत्रता नहीं चाहता, स्वतंत्रता नहीं चाहता, स्वतंत्रता किसे प्रिय नहीं है, किसको प्यारी नहीं है, ठीक है। हमें अपने भाव विचारों और संवेदना को प्रकट किए हुए काफ़ी समय हो गया है। ये कहती है कि बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए, कि अपने भावों और विचारों को प्रकट किए हुए हमें काफ़ी समय हो गया है, बहुत समय हो गया है। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी ये कैसी इच्छा, सॉरी ये अभी हम भी स्वतंत्र हो और अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हैं, ठीक है। अन्य कठपुतलियाँ भी कहती है कि हम भी आज़ाद होकर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हैं, अर्थात आत्मनिर्भर रहना चाहती हैं, अपने काम अपनी इच्छा के अनुसार स्वेच्छा के अनुसार करना चाहती हैं, दूसरों की गुलामी करना नहीं चाहती, ठीक है। अब आगे देखिए, समझ आ गया। आगे देखिए मगर पहली कठपुतली सोचने लगी ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। इच्छा में तो अभिलाषा, इच्छा करता है अभिलाषा। अब पहली कठपुतली क्या कहती है देखिए, पहली कठपुतली कहती है कि जब पहली कठपुतली पर अन्य की स्वतंत्रता दूसरों की आज़ादी की जिम्मेदारी आई तो वह सोचती है कि यह स्वतंत्रता की भावना आखिर मेरे मन में उत्पन्न कैसे हुई, मेरे मन में कैसे पैदा हुई। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, पहली कठपुतली दूसरी कठपुतलियों को भी ने जब स्वतंत्रता के लिए गुहार लगाई कि हमें स्वतंत्र रहने दो, ठीक है ना, अन्य की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आई तो वह क्या सोचने लगी पहली कठपुतली कि वह स्वतंत्रता आज़ादी की भावना आखिर मेरे मन में क्यों उत्पन्न हुई, कैसे उत्पन्न हुई, क्यों आई। तो वह तो अपनी इच्छा अनुसार हिल भी नहीं सकती, फिर भी स्वतंत्रता की बात सोचना भी व्यर्थ है, फिर आज़ादी की बात सोचना बेकार है, अतः उसे सोच समझकर ही कदम उठाना चाहिए। तो पहली कठपुतली क्या सोचने लगी कि मैं कुछ कर ही नहीं सकती, मैं अपने हाथ पांव चला ही नहीं सकती, मेरा जीवन तो दूसरे के बंधन में, दूसरों की गुलामी में ही जीना है, ठीक है ना, मैंने तो दूसरों की गुलामी सहकर ही जीवन जीना है। फिर भी मेरे मन में यह स्वतंत्रता की बात, आज़ादी से रहने की बात मेरे मन में क्यों आई, क्यों पैदा हुई, ठीक है। और वह सोचती है कि मैं तो, कठपुतली सोचती है कि वह तो या मैं तो अपनी इच्छा के अनुसार हिल भी नहीं सकती, अपनी इच्छा से मैं कोई भी काम नहीं कर सकती, ठीक है। फिर भी यह आज़ादी की बात फिर यह आज़ादी पाने की बात मेरे लिए सोचना तो बहुत ही बेकार है, मेरे लिए सोचना तो बेकार है, ठीक है। तो अब वह सोचती है कि मुझे सोच समझकर ही कदम उठाना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो समझ में आ गया। देखिए इस कविता का भाव है कि प्रथम कठपुतली, पहली कठपुतली के भाव ने दूसरी कठपुतलियों के मन में भी स्वतंत्रता के भाव उत्पन्न कर दिए, परंतु प्रथम कठपुतली पर अन्य की जिम्मेदारी आती है, उसने सोच समझकर कदम उठाना ही आवश्यक समझा। तो यह इस कविता का भाव है, विशेष है। तो बच्चों समझ आ गई होगी कविता अच्छी तरह से। और आज का मेरा यही कार्य है, मैं इसके शब्दार्थ भेज रही हूँ और इसके हम कल प्रश्न उत्तर भी
करेंगे। शब्दार्थ लिखेंगे पहले, फिर इसके प्रश्नोत्तर लिखेंगे अपनी हिंदी 1 नोटबुक में। ठीक है, धन्यवाद, शुभ दिन।